नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएससी अड्डा में। और मैं पंकज राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं स्केलेटल सिस्टम का पूरा चैप्टर, यानी कि जो कंकाल तंत्र होता है दोस्तों, जिस स्कल के ऊपर अपनी पूरी बॉडी टिकी होती है, उस स्केलेटल सिस्टम के बारे में सारी जानकारी आज अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, जिससे आपको सारी जानकारी पता चल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसको बोला क्या जाता है। तो उसको बोला जाता है कंकाल तंत्र। तो दोस्तों इसका नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो कंकाल तंत्र होता है दोस्तों, उसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं, जिनके द्वारा पूरा जो शरीर होता है उसका स्ट्रक्चर या पूरे शरीर का जो आकार है वो बना होता है। तो तीन चीजें होती क्या है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं अस्थियां, जिन्हें बोन बोला जाता है। अस्थियां जिन्हें हड्डियां या बोन कहा जाता है वो होती हैं। दूसरी होती है उपास्थियां, जिन्हें कार्टिलेज कहा जाता है। और तीसरी होती है मांसपेशियां, जिन्हें मसल्स कहा जाता है। तो इन तीनों चीजों को जब मिला लिया जाता है, अस्थियों को यानी कि हड्डियों को, बोन को, उपास्थियों को यानी कि कार्टिलेज को, और मांसपेशियों को जिन्हें मसल्स कहा जाता है, इन सभी को अगर मिला लिया जाता है तो इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, कंकाल तंत्र बनता है। और जो कंकाल तंत्र होता है दोस्तों, उसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन से कंकाल तंत्र होते हैं अध्ययन की दृष्टि से, तो देखा जाता है कि मुख्य रूप से इसको कंकाल तंत्र को दो भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और वो दो भाग होते हैं, एक तो कहते हैं बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा जो होता है अंतः कंकाल तंत्र। दूसरा क्या होता है, अंतः कंकाल तंत्र। एक को बोला जाता है एक्सो और एक को बोला जाता है एंडो स्केलेटल सिस्टम, और इसको बोला जाता है एक्सो स्केलेटल सिस्टम। तो दोस्तों जो एक्सो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, बाह्य कंकाल तंत्र जो होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं या कौन कौन सी जो है, जैसे कि अस्थियां कौन सी आती हैं, उपास्थियां कौन सी आती है और मसल्स कौन सी आती है। तो इसमें देखा जाता है कि वे सभी चीजें जिनको काटने पर दर्द नहीं होता है, और शरीर के बाह्य भाग पे पाई जाती हैं, जैसे कि नाखून, बाल, जानवरों के सींग और जो खुर होते हैं, वो सभी किसके अंदर आते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और अंतः कंकाल तंत्र की अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत उसको भी अध्ययन की दृष्टि से दो अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और पहले भाग को बोला जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र या एक्सिस स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा जो भाग होता है उसको बोला जाता है उपांगी या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगी कंकाल तंत्र। और जो अक्षीय कंकाल तंत्र यानी कि अपनी जो बॉडी है पूरी, जिसके ऊपर सीधी टिकी हुई होती है या सीधी जो हड्डियां होती हैं, उनको अक्षीय के अंतर्गत इसके अंदर ये जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है वो आ जाती है, पसलियां आ जाती हैं, और कशेरुप दंड या जिसे मेरुदंड भी कहा जाता है, वो तीनों जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। और उपांगी कंकाल तंत्र की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो श्रृंखला होती है, जैसे अंश मेखला और श्रेणी मेखला जो होती है, जैसे कि पैर और हाथों की हड्डियां, और ये सभी जो आती हैं, सभी जो मेखलाएं होती हैं, एक इसके अंतर्गत आती है, उपांगी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती हैं। वो जो साइड से जब जितने भी जो हड्डियां होती हैं वो जुड़ी होती हैं, वो सभी उपांगी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से इसको अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे अपन अस्थियों के बारे में कि अस्थियां किस प्रकार से होती हैं और अस्थियों के कौन कौन से भाग होते हैं, और शरीर के कौन से अंग में या कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि है, सबसे बड़ी जो बोन है वो कौन सी हैं और कहाँ पर होती हैं। अस्थियों से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अस्थियों की संरचना के बारे में। अस्थियों की संरचना
या हड्डियों की जो स्ट्रक्चर होता है, बोन स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में। तो दोस्तों जो अस्थियां हैं, अगर उसकी संरचना के बारे में देखा जाता है तो मुख्य रूप से अगर आपने अस्थि देखी होगी तो ऐसी दिखाई देती है, लगभग जो बोन होती हैं वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ऐसी जो बोन होती हैं वो दिखाई देती हैं हर किसी इंसान के अंदर या जानवरों के अंदर, सभी में इस प्रकार की जो बोन होती है वो होती हैं। और जो बोन होती है उसके ऊपर का जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, और इसके बीच का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, और बीच के भाग के बाहर एक और भाग होता है उसको क्या कहते हैं। तो अलग अलग भागों को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है जो बाह्य भाग होता है पेरो ओस्टियम, जो उसके बाद अंदर का भाग होता है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। फिर जो बिल्कुल अंदर का भाग होता है उसको बोला जाता है बोन मैरो, यानी कि इसको कहा जाता है अस्थि मज्जा। और एक और जो भाग होता है जो बोन मैरो से बाहर होता है इसको बोला जाता है एंडोस्टिम। तो चार भाग से मिलकर क्या बनी होती है, पूरी अस्थि जो होती है, पूरी जो हड्डी होती है वो बनी होती है। और इसके सबसे जो बाहर का भाग होता है पेरी या पेरोस्टियम होता है। और इसी भाग में क्या होता है दोस्तों, जो फ्रैक्चर होता है, जो हड्डियों में फ्रैक्चर होता है वो इसी भाग में होता है। जो फ्रैक्चर की कंडीशन बनती है इसी लेयर में बनती है। उसके अलावा ये तंतुमय ऊतकों का बना होता है, यानी कि तंतुमय ऊतक क्या करते हैं, इस भाग का निर्माण करते हैं। बोन मैरो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हड्डी का, एक अस्थि का। और बोन मैरो में क्या होता है दोस्तों कि इस वाले भाग में ब्लड का निर्माण होता है या ब्लड बनता है। ब्लड प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। और ये अस्थि का ही एक भाग होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है, अस्थियों की क्या हो जाती है, पूरी संरचना हो जाती है। अलग अलग भाग में क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि बोन मैरो महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसका प्रोडक्शन होता है, जो रक्त होता है उसका निर्माण होता है। अब जो हड्डियां होती है वो बनी कैसे होती है, ये तो हो गया कि कैसी दिखती हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो मिलकर जो अस्थि होती है उसको बनाते हैं। तो अस्थि के बारे में, बोन के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें 62% जो होता है वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस। क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर जो 62% बोन होती है बनी होती है। और 38% उसमें होता है ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन जो होता है उसके अंतर्गत होता है। और 62% क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। उन्हीं की वजह से वो सफेद दिखाई देती है। और सबसे जो ज्यादा होता है वो कैल्शियम होता है। और जो हड्डियां हैं मजबूत कैसे होती हैं, या इनको मजबूती किसके द्वारा प्रदान होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो विटामिन डी है ये कैल्शियम का निर्माण करता है। और इसे कैल्सीफेरॉल, इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और सूर्य के प्रकाश से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। शरीर में क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है विटामिन डी। और जो विटामिन डी होता है इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से कैल्शियम की भी क्या हो जाएगी, शरीर में कमी हो जाएगी। और जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो इसी रोग को कहा जाता है रिकेट्स। इसको क्या कहा जाता है, बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो इसको रिकेट्स कहा जाता है। अगर जो बड़े हैं, वयस्क हैं, उनमें अगर कैल्शियम की कमी होती है तो इसको ऑस्टियो मलेशिया
नामक कहा जाता है, या इस रोग के नाम से इसे जाना जाता है। और दोस्तों इन दोनों रोगों में एक ही प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कि जो हड्डियां होती हैं, जो बोन होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और उनके फ्रैक्चर होने का, टूटने का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है, या हड्डियां क्या करने लगती हैं, टूटने लगती हैं। हड्डियों से रिलेटेड एक और बीमारी होती है जो हार्मोन की असंतुलन के कारण होती हैं। हार्मोन असंतुलन के कारण हड्डियों से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होती है, एक और बीमारी होती है, और जिसको कहा जाता है ऑस्टियोपेरेसिस। ऑस्टियोपेरेसिस इसको कहा जाता है। तो दोस्तों एक बात और यहाँ आती है कि जो बीमारियां हैं वो भी इसकी ऑस्टियो नाम से शुरू होती हैं। तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, बोन के जो अध्ययन है, इसकी जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी जो है बोन के अध्ययन को कहा जाता है। तथा जो बोन है उसके अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो इसके अंदर कोशिका की बात करें तो ऑस्टियोसाइट्स नाम की जो कोशिका होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो किसके अंतर्गत होती हैं, बोन के अंतर्गत होती हैं। अब ये तो हो गई बोन के बारे में सारी चीजें। अब देखा था अपन ने कि इसको दो भागों में हमने डिवाइड करके देखा था। तो उस दो भाग में सबसे जो पहला भाग है वो है एक्सिस, यानी कि अक्षी कंकाल तंत्र जो है, उसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षी वाले जो भाग हैं उनके बारे में, और फिर पढ़ेंगे दोस्तों जो उपांगी वाले भाग हैं उनके बारे में। तो अक्षी कंकाल तंत्र के अंतर्गत दोस्तों आता है, एक तो खोपड़ी आती है, एक पसलियां आती हैं जिन्हें रिबकेज कहा जाता है, और तीसरा जो आता है मेरुदंड या कशेरुकदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी या बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी जो चीजें होती हैं ये जो अक्षी कंकाल तंत्र है उसके अंतर्गत आते हैं, और उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों स्कल के बारे में, खोपड़ी के बारे में। स्कल जो खोपड़ी होती है उसके बारे में। तो दोस्तों इंसान की जो खोपड़ी होती है, जैसे कि मेरी खोपड़ी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो खोपड़ी हो जाती है, जो स्कल हो जाता है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे भाग होते हैं। और ये जो खोपड़ी होती है इस टिकी कहाँ पर होती है, तो ये गर्दन है, गर्दन के ऊपर टिकी हुई है, यानी कि यहाँ पर भी कोई ना कोई बोन होगी, कोई ना कोई हड्डी होगी जिसके ऊपर ये टिकी हुई है। तो ये दो हड्डियां होती है जिनका नाम होता है एक्सिस और एटलस, या एटलस और एक्सिस। इन दो हड्डियों के ऊपर क्या होती हैं, जो अपनी खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, वो टिकी होती है। अब जो एक्सिस, ये जो खोपड़ी होती है कार्य क्या करती है, या इसमें जो हड्डियां होती हैं कार्य क्या करती हैं, तो ये चेहरे को आकार प्रदान करती हैं, चेहरे को आकार प्रदान करती हैं, और क्या करती हैं कि जो आंखें हैं, जो मस्तिष्क हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो मस्तिष्क जो ना ब्रेन है, उसको जो आईज हैं उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, उनको सुरक्षा क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। अब ये जो खोपड़ी होती है इसको मुख्य रूप से तीन अलग अलग पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो वो तीन पार्ट कौन कौन से, तो एक पार्ट होता है कपाल, यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, कपाल। जैसे कि मस्तिष्क जिसके अंदर रहता है वो वाला भाग, उसको जिसको माथा भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कपाल। और जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं मुख या चेहरा, फेस। और जो एक और भाग होता है वो होते हैं कान। तो अगर दोस्तों इसमें देखा जाए तो ये पूरी खोपड़ी तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, कपाल, चेहरा, और जिन्हें फेशियल बोन, और जो कान होता है ईयर बोन उनसे, या कपाल बोन जो होती है, कपाल अस्थि, फेशियल बोन और ईयर बोन से मिलकर पूरी क्या बनी होती है, जो खोपड़ी होती है उसके अंतर्गत ये तीनों प्रकार की क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों दिखाई किस प्रकार से देती हैं जो अपने खोपड़ी होती हैं, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा।
कि इस प्रकार से जो खोपड़ी होती है वो दिखाई देती है, इस प्रकार से। और यहां पर क्या आ जाती है, आईज आ जाती है, आंखें आ जाती हैं, और फिर नाक आ जाता है, फिर ऊपर वाला जबड़ा, और फिर नीचे वाला जबड़ा, और फिर जो गर्दन है वो वाला पार्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से इंसान की जो खोपड़ी होती है वो दिखाई देती है। और इसमें सामने वाली बोन होती है, जो सामने, ये जो सामने वाली जो बोन होती है इसको बोला जाता है फ्रंटियल बोन। क्या बोला जाता है, फ्रंटियल फ्रंटियल बोन। और ये जो पीछे वाली हड्डी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो ऊपर वाली बोन है, ये वाली जो पीछे की तरफ है यहां पर, तो इसको बोलते हैं पार्शियल बोन। और ये जो पीछे है एक यहां पर जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है ओसिपिटल। उसको बोला जाता है ओसिपिटल। और यहां पर एक हड्डी होती है कान के पास में, यहां पर आगे की तरफ, तो उसको बोला जाता है टेम्पोरल। इसको बोला जाता है टेम्पोरल। उसके अलावा एक यहां पर इसके नीचे जहां पर आंख होती है, इसके पीछे एक बोन होती है, इसको बोला जाता है स्फेनोइड। स्फेनोइड। और एक जो बोन होती है और पीछे होती है यहां पर बीच में, लगभग यहां पर मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करती है, और इसको बोला जाता है इथेमॉइड। इथेमॉइड। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? जो फ्रंटियल बोन होती है वो एक होती है, जो स्फेनोइड होती है एक, इथेमॉइड भी एक होती है, तो ये 3 हो गई। जो पार्शियल बोन होती है दोनों तरफ होती है, तो इनकी संख्या 2। जो टेम्पोरल होती है ये भी दोनों तरफ होती है, इनकी संख्या 2। और जो ओसिपिटल होती है एक होती है। तो कुल मिलाकर ये कितनी, 8 बोन जो हो जाती है, कहां पर हो जाती है, कपाल में हो जाती है, कपाल वाले क्षेत्र में। अगर फेस की भी बात की जाए, चेहरे की बात की जाए, तो चेहरे में जो टोटल अस्थियां होती हैं उनकी संख्या होती है 14, कपाल में कितनी होती है, 8, जो मैंने आपको बता दी। अब जो चेहरा होता है, चेहरे में 14 हड्डियां किस प्रकार से होती है? जैसे कि आंख होती है, आंख में 4 हड्डियां होती हैं, ए से 2 बाहर की तरफ होती हैं और 2 अंदर की तरफ होती है ना। जैसे कि 2 यहां पर, एक इस आंख के ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, तो टोटल कितनी होगी, 4 आंख में होगी। दोनों आंखों में मिलकर 2-2 होती हैं, तो 4 आंख में हो जाती है। अगर नाक में बात की जाए तो नाक में 5 हड्डियां होती हैं, 5 जो बोन होती है कहां पर होती है, नाक में। 2 नेजल होती है आगे की तरफ, एक वोमर होती है, और 2 इंफ्रा नेजल होती है। तो नेजल कितनी होती है, 2। इंफ्रा नेजल कितनी होती है, 2। और एक होती है वूमर। एक कैसी होती है, वूमर। तो 5 हड्डियां नाक में होती हैं, तो 9 हड्डियां इस प्रकार से हो जाती हैं। अब जाइग्नोटिक, जाइग्नोटिक यानी कि जो जबड़े की जो हड्डियां होती हैं, जाइग्नोटिक बोन उनको बोला जाता है। इनकी संख्या होती है, जाइग्नोटिक की 2, और जो गालों में होती है, कहां पर होती है, गालों में होती है जाइग्नोटिक दोनों तरफ, तो इनकी संख्या होती है 2, तो 11 बोन हो जाती है। उसके अलावा जो ऊपरी जबड़ा होता है, इसकी जो हड्डी होती है, जैसे कि यहाँ वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर एक हड्डी होती है, उसको बोला जाता है मैक्सिला, और इसकी संख्या 1 होती है। और जो निचला जबड़ा होता है उसमें मैंडिबुलर नाम की हड्डी होती है, जो 2 तरफ होती है, तो 2 ये होती है। इस प्रकार से जो चेहरा होता है उसमें बोन की संख्या 14 हो जाती है। और अगर कान की बात की जाए तो कान में बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, और उनको बोला जाता है SIM, यानी कि स्टेपिस, इनकस और मेलियस। तो ये 3 हड्डियां कहां पर होती हैं, एक कान में होती हैं, तो 2 कान में ये 2, 2 कान में ये 2, 2 कान में ये 2, टोटल
ईयर बोन जो होती है उनकी संख्या 6 होती है। और स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। उसके अलावा ये टोटल 28 बोन हो जाती हैं। और एक हड्डी जो होती है वो एक होती है जीभ के नीचे और उसको बोला जाता है हायोड बोन। हायोड बोन। इस प्रकार से टोटल या हायोड अस्थि, इस प्रकार से टोटल 29 हड्डियां जो हैं अपने चेहरे में, अपनी जो खोपड़ी होती हैं उसमें हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अपन देखने वाले हैं, उसके बाद अपन देखने वाले हैं जो पसलियां होती हैं, जो रिबकेज होते हैं उनके बारे में, तथा जो कशेरुकदंड होता है उसके बारे में। और उसके बाद अपन देखेंगे हाथ की हड्डियां कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और जो पैर हैं उसकी हड्डियां कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एक दिन का, और वो वीडियो मिलेगा आपको कल। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, तथा पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।